हाँ, तो जितने भी लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहता है, अगली बार देगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट सब VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और इससे लड़ेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, प्रकाश का स्रोत देखो समझो, इससे कोई भी पदार्थ है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश जो है ना निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उस वस्तु को भी प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखो, वैसा पदार्थ या वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं, उसे ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लैंप, यही हुआ प्रकाश का स्रोत। ऐसे चित्र बना देना है और इसमें लिख लेना है, ताकि चित्र बनाना ज़रूरी है, क्या है कि इससे नंबर नहीं कटेगा। इससे नंबर कटता नहीं है, फुल में फुल क्या देता है, मार्क्स मिल जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और पूछा गया है। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में होगा सूर्य, तारे, जुगनू। इसमें ऑप्शन देगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन से हैं, दे देगा सूर्य, तारे, जुगनू और दे देगा ये मोमबत्ती। अब इसमें पूछेगा कौन नहीं है, तो कौन होगा? मोमबत्ती। इसमें से तीनों प्राकृतिक होगा। और जैसे मानव निर्मित में बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप, दीपक, लालटेन, ये सब हुआ मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। देखो, परिकिरण किसे कहते हैं? समझो, यहाँ कोई भी पदार्थ, टॉर्च ले लो, ये लैंप, ये लालटेन, ये सूर्य से देखो निकलती है प्रकाश। और आकाश में ये कौन सी है, वायुमंडल में धूलकण बहुत सारा होता है, पता ही होगा कि धूलकण बहुत होता है। जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो ये जो है ना कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और चारों ओर फैला देता है। यही होता है परिकिरण। इसी प्रक्रिया कहते हैं परिकिरण। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैलाता है, विकिरित कर देता है। इस प्रक्रिया को ही परिकिरण कहते हैं। ये नोट करते जाओ या तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? कुछ यही, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे ये बना देना, सूर्य बना दो या टॉर्च ही बना दो, ऐसे निकला, या सूर्य से निकला रोशनी, ऐसे दे दो, हो गया यही किरण। जब एक रास्ते पर चलता है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऐसे पता चलता है पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। या 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेगा 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को पढ़ेंगे पहले। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, आप परिभाषित करें, यही लिखने के लिए दे देगा, तीनों लिखना है। ये किरण पुंज या प्रकाश पुंज किससे कहते हैं, विवरण दें। क्वेश्चन पूछेगा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज देखो, वैसा किरण पुंज जो समान हो, सभी किरणें समान हो,
उसे ही समान चलती है उसे ही कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। यही है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट करते जाओ कॉपी में। दूसरा आ गया अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर जमा कर देता है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा अभिसारित कर देता है उसे ही अभिसारी किरण उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभी एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, समझ गया, उसे ये अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जमा कर देता है उसे। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई जाती हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई जाती है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च देखो, टॉर्च जब बारता है, टॉर्च जब से रोशनी निकलता है तो कैसे जाता है? फैलते हुए जाता है, एक दूसरे से फैलते हुए जाता है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। टॉर्च से अपसारी किरण पुंज निकलता है, ऐसा अपसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई जाती हैं उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसे चित्र भी बनाना है, और एग्जाम में पूछा जाए तो चित्र समेत बना के समझाना है ताकि नंबर नहीं कटे। ऐसे 3 लाइन लिखिएगा तो नंबर कट जाता है, 2 नंबर नहीं मिलेगा, हाँ 1 ही नंबर मिल के रह जाएगा। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो बोलना 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ देखो, वैसा पदार्थ, एक पदार्थ है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाता है। वैसा पदार्थ, मान लो ये पदार्थ है, इससे वैसा पदार्थ जिससे आर पार हो जाए प्रकाश, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार करती हैं उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखो कांच हो गया, पानी, हवा। कांच में देखो प्रकाश पार हो जाएगा जो समतल रहता है, जो कि पीछे रंगाया हुआ नहीं रहता है, कांच समान रहता है। पानी, हवा हुआ, इससे प्रकाश आर पार हो जाता है। अपारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो है ना पार नहीं हो, पार, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार होबे नहीं करें, लौट जाए, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे होगा ईंट पत्थर, जैसे क्या होगा? ईंट पत्थर, ये सभी होगा। और पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश अंशतः, जैसे ऐसे प्रकाश पड़ा और अंशतः पार हुआ, डॉट डॉट, ऐसे अंशतः पार होता है, अंशतः पार होता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ, समझा? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार होता है उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच ले लो, घिसा हुआ कांच में जो है ना धुंधला टाइप का अंशतः पार होता है ये प्रकाश। अब तेल लगा हुआ कागज ले लो, तेल में डुबा दो कागज, उसके बाद देखो उसमें बारो तो प्रकाश अंशतः पार होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर तो आना ही आना, 2 नंबर नहीं आएगा प्रकाश का परावर्तन के नियम, लेकिन 1 नंबर तो जरूर आएगा प्रकाश के परावर्तन से। ये हम बोल दिए थे यही आएगा तो आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा ये, तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव तो जरूर आता है। इससे 1 गो 2 गो तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर बनता है। तो पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये तो जरूर पूछता है। कितना नियम होता है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, समझ गया ना? 2 नियम होता है। पहले समझो प्रकाश का परावर्तन का नियम। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये सतह हुआ, ये क्या हुआ? सतह हुआ। जब यहाँ से सूर्य से निकला प्रकाश, सूर्य से निकला प्रकाश ऐसे, जब यहाँ से निकला तो ये सतह पर टकराया और लौट गया,
इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब किसी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही है, आसान भाषा में समझो। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है परावर्तक सतह। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे क्वेश्चन अभी बनता है, देखो आगे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, इसे आरेख से दर्शाएं। इसको समझाना है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है, यही पूछता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होता है, समझ गए ना। पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, तो वे ये परिभाषा तुमको लिखना है। और पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, तो ये परिभाषा पूछना है, बताना। ये 2 नंबर में पूछता है। और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखे, तो ये लिखना है। 2 नंबर का रहता है। देखो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन का नियम, एक यहाँ और यहाँ एक होगा नियम 2। ये 2 नियम होता है, समझ गया ना। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, इसे आरेख से समझाएं। और इसे समझाना भी होगा चित्र के माध्यम से। जैसे देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। कितने नियम हैं अभी बताएं? 2। पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आगे देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों एक ही सतह पर होता है। यही होता है प्रकाश का पहला नियम। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों एक ही तल पर होता है। यही होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, यही होता है। इसे चित्र बना लो और ऐसे ही समझाना है, ऐसे ही समझा के लिखना है कॉपी में, तब ये 2 नंबर देता है। इसमें दोनों नियम लिखना होता है, बोलेगा दोनों नियम लिखने के लिए। तो और जब भी पूछता है दोनों नियम लिखो, यही से। दूसरे नियम देखो, दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण, ये हुआ पहले आपतन कोण के, दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। यहाँ दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, स्मॉल r से। I बराबर स्मॉल r, दोनों I बराबर R, समझ गया। आपतित किरण, ये हुआ आपतन, परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये हुआ सतह। और इस पर जब हो जाता है तो इस पर कोण बनता है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, दोनों बराबर होता है। इसे ही समझाना है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किससे? प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या आपतन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हैं, उस वस्तु को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ समझने की बात है। यहाँ देखो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही है। होता है कि बस प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण ने, समझो कहाँ से को समझाते हैं। देखो, ये रहा मिरर, यानी कि शीशा। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण ने परावर्तन के बाद, ये वह प्रधान अक्ष, ये रहा आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, या डायरेक्ट मिलता है,
इससे यहाँ पे जो बनेगा इसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर जो बनेगा वस्तु, यहाँ पे जो खड़ा रहेगा वस्तु, ये वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। समझिए ना, यही है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या, देखो ये है, हाँ आपकी ये प्रधान अक्ष हुआ, जब यहाँ से आएगा परावर्तन के बाद सीधा ऊपर भाग जाता है, ऊपर प्रकाश भाग जाता है, इधर से आया इधर भाग जाता है इधर। और ये मिलती हुई प्रतीत होता है पीछे, दर्पण के पीछे, यह मिलती हुई प्रतीत होता है। यहाँ पे जो बनेगा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यही अंतर है, यहाँ वास्तविक में मिलेगा, यहाँ कटेगा, ये काल्पनिक में मिलता है, यही होता है। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस पर्दे इसे जो वास्तविक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता है 2 नंबर में। अगर ये नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में जरूर पूछ देगा। तो पूछे क्या, तो इससे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो 26 क्वेश्चन जो इस चैप्टर में जो 26 क्वेश्चन निकला है, जो कि VVI क्वेश्चन है, लेकिन तो अभी 10 क्वेश्चन है। तो 26 क्वेश्चन वो भी अगले क्लास में लाते हैं, तो इसे याद कर लेना है, ताकि आप तो समय बचा नहीं।